वेलकम दोस्तों, दिस इज आई प्रो इंजीनियरिंग। प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओआरपी एनालाइजर। ओआरपी एनालाइजर कैसे काम करता है, उससे हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका वायरिंग और उसका कैलिब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओआरपी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल, जो कि मेजर करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पावर का वैल्यू को मिली वोल्ट में मेजर करता है। पावर वैल्यू डिपेंड करता है डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर। अकॉर्डिंगली डिफरेंट सब्सटेंस ए रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट जनरेट है पावर इन मिली वोल्ट। स्क्रीन पे देख रहे हैं एक लिक्विड ओआरपी एनालाइजर है, मेक एमर्सन है, मॉडल 1066 है। यहाँ पे हमने आपको उसका फ्रंट व्यू और इंटरनल सर्किट शो किया है। अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेंसर पार्ट है। सेंसर पार्ट में आप देखिए कि ओआरपी इलेक्ट्रोड है, एक टेम्परेचर कंपाउंड है, एक रेफरेंस जंक्शन है। हम देखेंगे हमको इसका वायरिंग के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनालाइजर को पावर ऑफ करने के लिए हम एक 24 वोल्ट पावर सप्लाई दिए हैं। इसका टीबी हम रेड मार्क में यहाँ शो किया है। देन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं रेड मार्क में सेंसर केबल कनेक्शन का टीबी है। यहाँ पे हम सेंसर का केबल को कनेक्ट करेंगे। सेंसर केबल को कैसे कनेक्ट करना है आगे जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए सेंसर केबल है, हर वायर डिफरेंट कलर का आता है और डिफरेंट कलर का वायर जाके डिफरेंट टीवी में कनेक्शन होता है। आप देखिएगा जब एनालाइजर का टीवी के साइड में ये जो आप देख रहे हैं आरटीडी सेंसर, आरटीडी इन, रेफरेंस, सीएनडी, पीएच इन, ये सब आपको एनालाइजर के टीवी के साइड में लिखा हुआ मिलेगा। अकॉर्डिंगली ये आपको कनेक्शन करना है। हम कैलिब्रेशन को जाएंगे, बट हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट क्यों करते हैं। कैलिब्रेशन हम इसीलिए करते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग एक्यूरेसी या रिलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। मैं आपको कैलिब्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको शो करूँगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमको एक 1 पॉइंट बफर सोल्यूशन लेना है। देन एनालाइजर का मेन मेनू पे जाएंगे तो मेन मेनू को प्रेस करेंगे तो कैलिब्रेशन का ऑप्शन आएगा। देन कैलिब्रेशन ऑप्शन में प्रेस करेंगे तो ओआरपी का ऑप्शन आएगा। देन ओआरपी का प्रेस एंटर करेंगे तो मैनुअली जो हम स्टैंडर्ड लिए हैं जिस रेंज का उसका सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। हम उसका वैल्यू को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम सेंसर का इलेक्ट्रोड को DI वाटर व डिस्टिल वाटर से रिंज करेंगे। उसके बाद लेंट फ्री पेपर से उसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हमको सेंसर को जो हम बीकर में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिए हैं उसमें डुबा के रखना है जब तक रीडिंग जो है स्टेबल हो जाए। जब रीडिंग स्टेबल हो जाएगा देन हमको एंटर प्रेस करना है। अगर रीडिंग वैल्यू स्टैंडर्ड सोल्यूशन वैल्यू के साथ इक्वल होगा देन हमारा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल होगा। और रीडिंग वैल्यू और हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन के वैल्यू के अंदर डिफरेंट है, तो अगर वो डिफरेंट वैल्यू 60 मिली वोल्ट के अंदर है हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कैलिब्रेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हमारा रीडिंग वैल्यू का डिफरेंस 60 मिली वोल्ट से एबव है देन हमको स्क्रीन पे ऑफसेट एरर आएगा। दैट्स मीन्स हमारा ओआरपी कैलिब्रेशन फेल्ड हो गया। कैलिब्रेशन फेल्ड का ट्रबल शूटिंग जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप कैलिब्रेशन का प्रैक्टिकली वीडियो को देखिए जो कि मैं आपको यहाँ पे शो किया है। पर प्रैक्टिकली वीडियो में भी सेम देख सकते हैं। जैसे ही हमारा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल होता है तो स्क्रीन जो है ORP का पेज को आ जाता है। जिस टाइम हमारा कैलिब्रेशन अनसक्सेसफुल होगा तो हमारा स्क्रीन जो है ऑफसेट एरर का
स्क्रीन में शो करेगा। दैट्स मीन आवर कैलिब्रेशन इज़ फेल्ड। ट्रबल शूटिंग में पहले तो हमको वायरिंग को चेक करना है। वायरिंग अगर हमारा करेक्ट है देन जो है इलेक्ट्रोड को चेक करना है कि ये क्रैक या इसका लाइफ एंड तो नहीं हो गया। अगर क्रैक और लाइफ एंड हो गया है तो हमको सेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई कोटिंग या स्लॉजिस दिख रहा है देन जो है मैंने उसका प्रोसीजर यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में शो किया है, उसी को फॉलो कीजिए। उसी को फॉलो करने के बाद अगर सेंसर उसका ऑपरेशन को रिस्टोर नहीं करता है देन सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे तीनों स्टेप को आपको दिखाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।